Hello students, in our previous class we learned about first 20 elements in our periodic table and about the physical states of matter. And in today's class we will learn about next 10 elements in the periodic table and the basic structure of an atom. केमिस्ट्री की समझ के लिए जो प्रीवियस लेक्चर था और आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम क्लास +1 और +2 की केमिस्ट्री और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी केमिस्ट्री बनती है उसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स लर्न। 21 नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसका नाम है स्कैंडियम। सेकंड पे आता है टाइटेनियम। 23rd पे जो आता है वो है वेनेडियम। 24th पे आएगा वो क्रोमियम। 25th पे आएगा मैंगनीज। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना आपने कि जो एलिमेंट नंबर 12 था वो था मैग्नीशियम और ये है मैंगनीज, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। 26 पे आएगा आयरन। 27 पे आएगा कोबाल्ट। 28 पे आएगा निकेल। 29 पे आएगा कॉपर और 30th नंबर पे आएगा जिंक। अब इनके सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। स्कैंडियम को नोट करते हैं Sc से, टाइटेनियम को नोट करेंगे Ti से, वेनेडियम को नोट करेंगे V से, क्रोमियम को नोट करेंगे Cr से, मैंगनीज को नोट करेंगे Mn से, आयरन को नोट करेंगे Fe से। आयरन को नोट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोबाल्ट को नोट करेंगे CO से, निकिल को Ni से, कॉपर को Cu से, CO से नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, और जिंक को हम नोट करेंगे Zn से। अब जैसे ये एलिमेंट है ये किससे मिलके बने हैं, एटम से मिलके बने हैं। तो किसी भी एटम को हम नोट कैसे करते हैं और उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी एटम को नोट किया जाता है, सपोज करो X कोई भी एटम है तो X, A और Z उसे नोट किया जाता है। अब ये Z क्या चीज है और A क्या चीज है। A होता है एटॉमिक मास, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसे हम नोट करते हैं A से, और किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसे नोट किया जाता है Z से। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है आपने ध्यान करना है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स प्रोटॉन्स। तो किसके इक्वल होगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। और एटॉमिक मास की ऐसे ही डेफिनेशन पूछे तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं भाई। दो टर्म आपने सुनी है, प्रोटॉन सुन लिया, न्यूट्रॉन सुन लिया, ये होते क्या चीज हैं। देखिए कोई भी एटम है, सपोज करो ये कोई एटम है, इसके बीच में होता है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। तो इसी न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर, इसके चारों ओर जो होते हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर होती है कि एक एटम की उसके बीच में न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। कोई भी एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलके। वैसे तो चैप्टर 2 है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम डीपली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू समझना है इसके बारे में। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? उसके सेंटर में होते हैं। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि इसका साइज कितना होता है। तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इतने छोटे साइज को हम 1 फर्मी का भी नाम देते हैं, 1 फर्मी। और जो एटम का पूरा साइज होता है, सपोज करो ये न्यूक्लियस मिला के और ये आउटर जो ऑर्बिट्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो एटम के साइज की अगर बात करें तो एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर और इसको कहा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम के नाम से इसको नोट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि एटम का साइज कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको अगर हमने समझना हो तो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। सपोज करो एक क्रिकेट की बॉल आपने देखी है, क्रिकेट की बॉल है आपका न्यूक्लियस, और इसके लगभग जो रेडियस बनेगी 3 किलोमीटर, इधर चले जाइए आप, 3 किलोमीटर लंबा ग्राउंड इधर छोड़ दीजिए, और पिच पे अगर बॉल रखी है तो एटम का साइज इतना बड़ा होता है। एटम, न्यूक्लियस छोटा होता है, बट 90% से भी ज़्यादा वेट जो होता है एक एटम का वो न्यूक्लियस में होता है। भले ही साइज उसका बहुत छोटा है बट वेट बहुत ज़्यादा वो कैरी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको पता चल गया कि 3 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी पार्टिकल होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होता है, पोजिट्रॉन होता है, बोसॉन होता है, तो ये इनके, बट जो मेन पार्ट माने जाते हैं वो 3 ही माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इनसे रिलेटेड 2-3 चीजें और आपने ध्यान रखनी है। अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेगेटिव चार्ज होता है, बट कितना नेगेटिव चार्ज होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बिकॉज कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है तो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ये आपने याद रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे तो आपको पता है कोई चार्ज होता ही नहीं है। हम बेसिक प्रॉपर्टी याद कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ये केमिस्ट्री को समझने में या फिजिक्स को समझने में आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। ये पॉइंट आपने नोट करने हैं। 2 पॉइंट हमने याद कर लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं। इस पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब मास की बात करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी है बट उसमें मास कुछ ना कुछ होगा, भले ही कितना ही कम मास क्यों ना हो। तो अगर मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका भी मास की बात करें तो 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है।
भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटसाइड न्यूक्लियस, और ये दोनों कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इनसे रिलेटेड आपने याद रखने हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकता है और बेसिक समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज करिए हीलियम, हीलियम सबको पता है, मैंने नोट करवाया था कि हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो हीलियम है। हीलियम को अगर नोट करना हो हम तो कैसे नोट करेंगे, हीलियम 2-4। यहाँ पे 2 क्या है, 2 है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। 4 क्या है, 4 है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स के। अब एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हीलियम एटम, हीलियम एटम्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स के इक्वल और एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स के इक्वल। तो प्रोटॉन एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को हम रिड्यूस कर दें, घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता करने हैं किसी भी एटम से, और आपको उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है, तो आपने क्या करना है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को रिड्यूस कर देना है। तो हीलियम एटम्स में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल के आएगी, एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हीलियम एटम्स में, तो 2 होंगे। तो बहुत इजी है ये, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एक एटम में से निकालो कितने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मैंने इसलिए कहा था कि 1 से लेके 30 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऑप्शन में दे देता है कि ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, बट अगर नहीं गिवन है कोई भी उनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी केमिस्ट्री में, और बेस है ये हमारी केमिस्ट्री का बिल्कुल, कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सो स्टूडेंट, वी जस्ट लर्न दैट कि एक एटम को हम अगर XAZ से अगर नोट करते हैं तो A एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल, और Z एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स के इक्वल। और एग्जांपल हमने हीलियम एटम का अगर लिया था तो 2 उसका एटॉमिक नंबर और 4 उसका एटॉमिक मास। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड 1-2 चीज़ें और बनती हैं जो एग्जामिनर पूछता है हमसे। 3 या 4 टर्म्स ही आपने याद रखनी है। एक होता है आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार्स, एक होता है आइसोटॉन्स, और एक होता है आइसोमर्स। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चारों टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, तो इनका पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखो, आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेम, और टॉप से आप कैसे याद रखना, देखो टॉप में P आता है और P से आपने याद रखना है प्रोटॉन्स। P से एक शब्द बनेगा वो है प्रोटॉन्स। आइसो मतलब सेम और P से प्रोटॉन, यानी एटम्स विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स क्या है, किसके इक्वल है, कि एटॉमिक नंबर के, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है
सेम प्रोटॉन मतलब, सेम प्रोटॉन्स का मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। सेम प्रोटॉन का मीनिंग क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। बट डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट, अभी आपने दो चीजें पढ़ी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटम्स which are having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes। बहुत इजी है इसको याद रखना। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। बट कार्बन का दूसरा आइसोटॉप भी हो सकता है, जैसे कार्बन 6 और कार्बन 14 भी हो सकता है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, एक तो ये एग्जाम्पल था, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में 3 आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के, एटॉमिक नंबर जिनका सेम रहेगा 1, 2 और 3। इस आइसोटॉप का नाम है हाइड्रोजन का जो प्रोटियम, सेकंड जो आइसोटॉप है ड्यूटेरियम, और जो थर्ड आइसोटॉप है इसे कहा जाता है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम से ही मिलके D2O बनता है, जिसे हम हैवी वाटर या भारी जल भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप उसमें भाग लेता है? तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है भारी जल का, हैवी वाटर का। तो इम्पॉर्टेंट है आइसोटॉप क्या होते हैं कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको आइसोटॉप कहा जाएगा। और याद आप इसे P से रखेंगे, P मतलब प्रोटॉन्स, एटम्स विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बार्स की अगर बात करते हैं, देखिए बार यानी भार, भार यानी मास। बार से एक शब्द याद रखना है, बार यानी भार और भार यानी मास। तो आइसो मास, आइसो बार्स यानी सेम नंबर ऑफ जिनका क्या होता है? एटॉमिक मास तो क्या होता है? सेम होता है। तो आइसो बार्स किसको कहोगे? इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें सेम क्या होता है? एटॉमिक मास। डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। 20 तक एलिमेंट्स मैंने याद करने के लिए कहा था, तो 19th, 18th और 20th नंबर पे आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम आते हैं। ये आता है 18th नंबर पे, ये 19th पे, ये 20th पे। बट आर्गन का जो आइसोबार होता है वो 40 तक जा सकता है और कैल्शियम तो होता ही 40 है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनका क्या है, देखिए जो एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। आइसोटोन्स, जैसे इसमें P आ रहा था, इसमें आता है N। तो ऐसे एटम जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, N से एक वर्ड बनेगा न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनको हम क्या कहेंगे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स का नाम देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटोप होता है उसे हम कहते हैं ट्रिटियम। और हमें हीलियम का फार्मूला पता है, हीलियम को कैसे नोटिफाई करते हैं? He, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो इन दोनों की तो कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें पता था कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाना होता है। तो 3 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2। तो दोनों एटम्स में हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटोप है जिसे ट्राइटियम कहते हैं हम, उसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स और हीलियम में भी 2 न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एटम्स विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन, आइसोमर्स क्या है? तो M से एक वर्ड याद रखना है आपने, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला।
और आइसो मीन्स तो आपको पता है क्या होता है, सेम होता है। देखिए कोई भी कंपाउंड है उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है, मीथेन का क्या है, CH4 है। तो ऐसे ही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सबका। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन की, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C4H10, C4H10। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं तो C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का। ब्यूटेन एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी LPG गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग के लिए आप यूज करते हैं, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। बट यही स्ट्रक्चर हम आइसोब्यूटेन का भी सेम फार्मूला होता है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, आइसोब्यूटेन का भी सेम फार्मूला होता है C4H10। बट इस स्ट्रक्चर की जगह अगर हम आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे कैसे बनाएंगे? देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन और 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन। तो दोनों का सेम ऐसे ही 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ब्यूटेन में है और ये आइसोब्यूटेन। जो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अलग क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। तो ऐसे एटम को हम आइसोमर्स कहेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको केमिस्ट्री की समझ के लिए जरूर आने चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में हम आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में समझाएंगे, जो आसानी से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी और आप इन चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। What you have to do is to view the video with very concentrated and focused mind and tell your maximum friend to connect with us so that they can learn science in an easy and understanding way. Hope you would like this video, and from next video onwards we will directly come to your syllabus of class 11th and class 12th. Wish you all the best. Stay safe, stay at home, be knowledgeable. Thank you very much.